नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सलमान खान की मूवी का इंतजार चल रहा था कि 30 मार्च को सिकंदर मूवी रिलीज होगी, बट उससे पहले सलमान खान ने अपने फॉलोअर्स को एक बैड न्यूज़ दे दी। वो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि इनको एक ऐसी दर्दनाक बीमारी है जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और ज़्यादा भी नहीं तो पिछले आप काउंट कर लो 2007 से लेकर इस बीमारी से ये बहुत बुरे तरीके से जूझ रहे हैं। इन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी लिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी इस बीमारी के जो एक तरीके से शॉक्स आते हैं, पेनफुल शॉक्स, वो बोला जाता है कि अनबियरेबल हो जाती है कंडीशन, इतना बुरा हाल है। इसलिए इस बीमारी को यहाँ पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो सुसाइड डिजीज तक भी बोल दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि इनका जो फेस है, इस फेस के ऊपर एक तरीके से जो नर्व सिस्टम पूरा फैला हुआ है जो कि ब्रेन को अपना मैसेज देता है, वो यहाँ पर डिसरप्ट हो चुका है इनके फेस का, और इसको बोल दिया जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए यहाँ पर सलमान खान ने बोला है कि मैं बहुत बुरे तरीके से इस बीमारी को झेल रहा हूँ। अब एक तरफ तो जहाँ सिकंदर मूवी का वेट चल रहा था, एक्साइटमेंट था लोगों में, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बीमारी के बारे में ये अपडेट देना ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। 2011 में सर्जरी भी कराई थी इन्होंने, बट स्टिल पेन अभी भी कंटिन्यू है। तो इस बीमारी के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कैसे ये बीमारी बनती है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है भी कि नहीं है, तो क्या है, अच्छा ये क्या बिल्कुल रेयर डिजीज़ है, सलमान खान के अलावा और किसी इंडिविजुअल में डिटेक्ट हुई कि नहीं, ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इसके अलावा PWIS की तरफ से जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। 2027 में जो लोग इंग्लिश और हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 का जो टारगेट ले रहे हैं इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, राइट, तो उनके लिए टाइटन है। 2026 का जिनका इंग्लिश और हिंदी मीडियम है वो अगर टारगेट ले रहे हैं तो प्रहार ले सकते हैं। इनमें आपको मिलेगा क्या, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जीएस की, उसी में सीसैट मिल जाएगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप खुद से अपनी पढ़ाई कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जो बीमारी है उसको बोला जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो बेसिकली हमारा जो फेस होता है ना, वहां पर एक पूरा न्यूरल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है, पूरी कह सकते हो नर्व्स हैं वो अपना नेटवर्क बना करके रखती है जिससे हमें हमारे फेस के जो सेंसेस हैं वो फील होते हैं कि हाँ भाई कुछ कुछ टच हुआ है, किसी चीज़ की लगी है फेस पे, वो सारी। तो उन नर्व्स को बोला जाता है ट्राइजेमिनल नर्व। तो इन नर्व्स के ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर ये कहें कि नर्व्स की फंक्शनिंग में जब प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो एकदम से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये जो नर्व्स हैं जो हमारे फेशियल सेंसेस को कहीं ना कहीं फील करवाती है, हमारे ब्रेन तक सिग्नलिंग करती है, उन नर्व्स के फंक्शनिंग में जब प्रॉब्लम आती है तब इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। आप खुद देखेंगे कि हमारे फेस में इन नर्व्स का पूरा एक नेटवर्क होता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ब्रेन से सीधा कनेक्टेड है ये ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अंदर एक पार्ट तो हो गया ऑप्थेल्मिक जोन, जो कि हमारी आंखों के आसपास का जोन हो गया, जैसे हमारी आईलिड्स हो गई, आईब्रो हो गई, आसपास का पूरा एरिया, आंखों के आसपास का एरिया वो है, ठीक है, जिसको हम फील करते हैं, सेंस करते हैं। वहीं पर हमारे फेस का जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, जैसे आपके चीक्स हो गए, अपर टीथ, नोज, इनकी बात करें तो उनको सेंस करने के लिए जो रीजन है इन पर्टिकुलर नर्व्स का, उसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी जोन। तो इस तरीके से यहां पर जब ये नर्व सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पीछे हो सकता है कोई ब्लड वेसल या ब्लड वीन आर्टरी कुछ जा रही है, तो वो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, तब जाकर के वो जो प्रॉपर सेंसेस जो काम करते हैं, सेंसर्स जो काम करते हैं बॉडी के, वो नहीं कर पाते, और फिर वो दर्द भी बहुत गंदा होने लग जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि एकदम से भी दर्द हो सकता है, और दर्द होता है तो इतना सीवियर होता है कि बस गाल नोच लो खुद के, इतने बुरे हाल होते हैं। कारण क्या हो सकता है, देखो, अगर कारण मैंने बताया ब्लड वेसल्स में इनमें हो सकता है कारण, बट अगर आप मान लो कि कभी आपने ज्यादा च्युइंग कर लिया, मतलब कुछ चबा लिया ज्यादा, बोल लिया ज्यादा, और फेस को अगर आप बार बार टच करते हो
तो ऐसी चीजें होना लाजमी हो ही जाती हैं, और वो भी उन लोगों के जिन लोगों की ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर। ठीक है, कुछ लोगों की होती है ना टेंडेंसी, गाल ज्यादा ही कुछ मतलब यूं टच करने की टेंडेंसी रहती है, कुछ चबाते रहते हैं, तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए दर्द कैसा होता है, एकदम से बहुत झटका, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, या फिर यूं मानो कि एक बार दर्द हो गया तो वो कई लंबे समय तक भी हो सकता है, कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का केस है। ठीक है, रैपिडली भी बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एकदम ट्रिगर लेते लेते बढ़ सकता है, या फिर एक बार पेन हुआ तो लंबा बहुत ज्यादा गहरा पेन हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अब तरीके से मैक्सिमम अगर देखें तो सीवियर कैटेगरी का पेन आपको दे सकता है, जो भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिजीज से ग्रसित है। अब यहां पर हम देखें कि सलमान खान का जो केस है, वो यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि इनके द्वारा तो ये कहा गया है कि मानो मेरे चेहरे को कोई लगातार पंच कर रहा है, मार रहा है मेरे चेहरे पे, इतना दर्द हो जाता है। ट्रीटमेंट भी लिया, 2011 में सर्जरी भी करवाई, बट स्टिल मेरे पास में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के परेशान हूं। ठीक है, कॉमन कॉजेज की बात करें तो क्या हो सकता है, एक तो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स अगर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, या फिर आपकी कोई फेशियल ट्रॉमा, मान लो कि कोई चोट लगी हुई है ना। इसके अलावा कोई ट्यूमर भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल इंटरनल, आपकी जो स्किन है फेस की उसमें कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की तरफ ले जा सकती है। इसमें क्या है कि वहां पर जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और सेंसरी सिग्नल काम करने चाहिए वो डिसरप्ट हो जाते हैं, इस वजह से फिर पेन फील होता है। सवाल कि यहां पर क्या इसका ट्रीटमेंट है, देखो शुरुआत तो मेडिकेशन से होती है। मेडिकेशन में एक तो एंटी कॉन्वल्सेंट्स या फिर मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, वो दिए जाते हैं। यहाँ भाई दवाई के तौर पे दे दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी मसल्स, तो पेन कम हो जाएगा। बट अगर मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं हो तो फिर सर्जरी कराओ, और सर्जरी में फिर क्या क्या मेथड्स आपके पास में, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी और राइजोटॉमी, इस तरीके के फिर बाद में सर्जरीज आपको करानी पड़ती है। तीनों सर्जरीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड कि रिसेंटली ये टर्म्स न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है। ठीक है, नर्व रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उसको ट्रीट करने के लिए है, या फिर अभी रिसेंटली कोई नासा ने कोई अपनी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया, कुछ भी आ सकता है इस तरीके से घुमाने के ऑप्शंस। ओके, शुरुआत हो गई थी 2007 में जब पार्टनर मूवी की इन्होंने शूटिंग की थी गोविंदा के साथ में, उस टाइम से, और यूएसए में 2011 में सर्जरी ली, बट स्टिल पेन कंटिन्यूज। ठीक है, अब हमें यहां पर देखने की जरूरत है सलमान खान के अलावा क्या इस तरीके के केसेस और भी देखे गए हैं। बिल्कुल देखे गए हैं। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, नाम है विलियम ग्लैडस्टोन, उनको भी ये बीमारी थी। इसके अलावा एक ऑथर भी रहे हैं, फेमस ऑथर मेलिसा नाम पूरा बता रहा हूं मैं आपको, मेलिसा शेम्योर। ठीक है, शेम्योर, मेलिसा शेम्योर, उनको भी ये प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर डिजीज की, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी इन टर्म्स ऑफ डिजीज की, हमें पता होना चाहिए, और क्या हुआ है सलमान खान के साथ वो भी हमने जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।